Let us continue the lesson. Page number 26, first paragraph. Continuation of the lesson. Page number 26, first paragraph. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. Even though they had been married years enough to have the two children. Now he felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him. गले लगाने का जो अनुभव एक नया अनुभव का रूप में उसके जीवन में आया. Even though they had been married years enough to have the two children. शादी हुए कई साल हो गए, 2 बच्चे भी है, फिर भी अब की बार जो गले लगाया उसका फीलिंग कुछ अलग ही था. और they had not married heedlessly in America. बताओ, जल्दीबाजी में अमेरिका में शादी थोड़ी किया. They had finished their work. वे अपना काम पूरा किया. किस काम के लिए गया था अमेरिका? पढ़ने के लिए. पढ़ने का काम पूरा किया. And had come home to Japan. वापस जापान में आ गई. And when his father had seen her, the marriage had been arranged in the old Japanese way. वो घर पे आके पिताजी को सारी बातें बताया. सर जापान के एक लड़की मिली थी वहाँ. वो भी पढ़ने आई थी. मुझे वो अच्छा लगता है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ. ये पापा को बताया तो पापा लड़की देखने गया. सिचुएशन सब सही लगा. उसने शादी का प्रोग्राम बना के दे दिया. यही होता है शादी का सिस्टम. लव तो वो भी किया, इधर उधर भागा दौड़ी किया ही नहीं. घर वालों के सामने बात रखा. बात इसलिए नहीं बिगड़ा क्योंकि उसको जिससे शादी करना था उसके पापा कौन सी शादी के लिए हाँ करे वो सोचकर उसने लड़की को चुन लिया था. ऐसा कोई लड़की या लड़का मिले कोई भी पेरेंट्स मना नहीं करता. लेकिन हम जल्दीबाजी में जो परेशान होने देता है सबको, यही कारण बन जाता है जो शादी अटक जाए. यहाँ समझदारी की बात है. सीखना तो वही. यू आर ऑल्सो इन द टाइम ऑफ लव. आपके मन में भी आ सकता है वो, और इस तरह की कोई लड़की ढूंढे या लड़का ढूंढे. ढूंढने वालों के लिए सलाह है कि करना कैसे, सिलेक्शन कैसे होना चाहिए. हाउ शुड यू सेलेक्ट योर पार्टनर. अगर हम सेलेक्ट करके आए, परिवार पूरा खानदान हमेशा लड़ते रहा, घर से बाहर निकाला, अपने मर्जी से रहा, कोई रिश्तेदारों का साथ नहीं मिला, तो क्या होगा? सीखने वाले लेसन है ये. तो पापा को तो पता पड़ गया, तो पापा जापान के हिसाब से उनके दोनों के शादी करके दे दी. बात तो ठीक है, दोनों पैसे वाले होंगे. अगर अमेरिका में पढ़ने भेजा है तो दोनों पैसे वाले खानदानी है दोनों, और अभी नौकरी करेंगे ही सही, कमाई तो होगी सही. और इस तरह की शादी होने से घर वाला बिछड़ा भी नहीं है, घर से अलग भी नहीं हुआ. हर काम सही सलामत ख़त्म हो गए. यही होना चाहिए प्यार. Although Sadhu and Hannah had talked everything over beforehand. पहले ही दोनों बराबर बात करके रखा, तो दोनों समझदार. एक नहीं, दोनों को देखो, दोनों कितने समझदार रहे. और चाहिए तो और लोग मिल सकते थे, अमेरिका में लोग मिल सकते थे, लेकिन
उसी बीच में भी, लड़ाई के बीच में भी, दुश्मनी के बीच में भी, दुश्मन के बीच में रहते हुए भी ऐसा कोई विचार आने का मौका ही नहीं दिया। सारे काम सलामत होने के लिए उसने कदम उठाया। They were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब तक दोनों बिल्कुल खुशी में हैं। वो गले लगाने का तरीका देख के पहचान लेते। 2 बच्चे होने के बाद भी ये पति बाहर जाके अंदर आया ठंड में, तो उसका प्यार देख के समझ सकता है कि वास्तव में दोनों का फैमिली लाइफ बिल्कुल हैप्पी है। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. इसी वक्त गले लगा के वहाँ खड़े थे, तो उसी वक्त दोनों ने ये देखा कि उसके घर के सामने कोई ब्लैक चीज़ मिस्ट में से आके पड़ गया। इट वॉज ए मैन, आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, समुंदर उठा के उसको फेंक दिया होगा। It seemed to his feet by a breaker. Breaker means wave. लहर उठा के फेंक दिया, बिल्कुल साफ है। And he staggered a few steps. चलने का कोशिश किया लटखड़ा के। His body outlined against his mist. His arm above his head. Then he curled, missed him, hid him again. जैसे वो चलने का कोशिश कर रहा था, हम दूर से देखा, फिर मिस्ट आके उसको धुंधला बना दिया। Who is that? Hannah cried. वो देखो कौन है वो? He dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. दोनों गले लगा के खड़े थे, अब हाथ छोड़ दिया दोनों ही। वरांदे से नीचे देखा। Now they saw him again. अब दोबारा नजर आ रहे। The man was on his hands and knees, crawling. ये रेंग रहे, crawling कर रहे, हाथ पैर के बल से। इसका मतलब सीधे चल नहीं पा रहे। Then they saw him fall on his face and lie there. Then they saw him fall on his face and lie there. फिर उनको गिरते हुए देखा। उसके बाद मूवमेंट नहीं हुआ, वहीं पड़े रहा। The fisherman perhaps Sadao said. कोई मछुआरा हो सकता है, सदाओ ने बोला। He ran quickly down the step and behind him Hannah came, her wide sleeves flying. वो भागा उधर की तरफ, पत्नी पीछे, उसके कपड़े उड़ रहे थे। ये my lord, 2 away on either side there were fishing villages. उस एरिया में पूरा दोनों साइड में फिशिंग विलेज से भरा हुआ है। But there was only the bare and lonely coast, dangerous with rope. दूसरा किनारा बिल्कुल कोस्ट है, वहाँ नुकीले चट्टाने हैं। And the surf beyond the beach was spiked with rocks. उसका जो ऊपर भाग दिखाई दे रहा है ना, उसके उधर पूरा नुकीले चट्टानों से भरा हुआ है। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. वहाँ से आया ये आदमी, इसका मतलब ये ज़्यादा घायल हो गए, क्योंकि उस चट्टान ऐसा है, इतना नुकीले चट्टान है, तो उससे जो भी निकलाते घायल हो ही जाता। They saw when they came towards him that indeed it was so. जब वो नज़दीक में आ गया तो उसको लगा हाँ बिल्कुल। क्यों? The sand on one side of him had already a stain of red soaking through. यहाँ रेड का मतलब ब्लड। बिल्कुल उस एरिया जहाँ वो लेट रहा था वो पूरा खून से भरा हुआ था। He is wounded, सदाओ exclaimed. उसने कहा ये घायल है।
He made gaze to the man, who lay motionless. His face is in the hand. फिर तेजी से भागा उसको देखने के लिए। आज से डॉक्टर का ड्यूटी भी बनता है, कोई प्रॉब्लम में हो तो उसको ठीक करने का। An old cap stuck to his head, soaked with sea water. एक पुराना कैप उसका सिर पे लगा हुआ था, गंदा है, अभी पानी से गीले भी हो गए। And he was in wet rag of garments. जो कपड़े पहन रखा था पूरे गीले हो गए। सदा वो stopped Hana at his side and turned the man's head. वहाँ रुक के खाना पास में खड़ी है तो उसने उसका चेहरा देखने के लिए टेढ़ा किया। They saw the face. दोनों उसका चेहरा देखा। ये वाइट मैन, हाना whispered. अरे अंग्रेजी आदमी। हाना चिल्लाने लगे, बोलने लगे, मतलब whisper, धीमी से बोला, ये तो अमेरिका आदमी है। Yes, it was a white man. तो पति ने भी बोला, हाँ ये वाइट आ। The wet cap fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut. Face सामने आया, कैप उसका सिर से गिर गया, उसका बाल दिखाई दिया, बहुत लंबा है, येलो कलर का है। जापान के लोगों के बाल तो काला और अंग्रेजी लोगों का येलो दिखाई देता है। उसका बाल देखे ऐसा हुआ, कई टाइम हुआ उसका कटिंग कराए हुए। And upon his young and tortured face was a rough yellow beard. उसके दाढ़ी भी थे। He was unconscious and knew nothing that they did for him. उन लोगों ने उसका फर्स्ट एड किया, उसको पता नहीं, क्योंकि वो बेहोश थे। और इस तरह से एक आदमी आके समुद्र के किनारे पड़ गया और वहाँ बैठे बैठे सोचने लगा क्या है क्या नहीं है, और इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिला। Now Sadao remembered the wound. अब देखा दुश्मन घायल, and with his suffered fingers he began to search for it. वो उसका घाव तलाश करके देखने लगा कितना गहरा है, कितना छोटा है। Blood flowed freshly at his touch. उसका हाथ लगते ही खून और बहने लगा। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound and had been reopened. लोअर बैक में उसने देखा बंदूक की गोली है, मतलब इसको गोली मार दिया किसी ने। The flesh was blackened with powder. फ्लैश है ने मांस, उसका शरीर का जो मांस के अंदर ब्लैक एंड पाउडर जो बंदूक में भरा जाता है, मतलब गोली में डाला जाता है, वो पाउडर महसूस हुआ। Sometimes not many days ago the man had been shot and had not been tended. लगता है इसको कुछ दिन पहले गोली लग गया लेकिन इसका इलाज नहीं हुआ। It was bad chance that the rock had struck the wound. जो चट्टान के ऊपर से आते समय चट्टान का नुकीला हिस्सा भी उसके जो गोली को अंदर दबा दिया। Oh, how he is bleeding, Hana whispered again in a solemn voice. सीरियस आवाज़ में उसने बोला, कैसे मतलब खून बह रहे उसका। The mist screened them now completely. इतना में मिस्ट उसको पूरी तरह ढक लिया। And at this time of the day no one came by. दिन का इस समय में कोई आने वाले भी नहीं है। The fishermen had gone home. मछुआरे जल्दी चले जाते हैं। And even the chance beachcombers would have considered the day at an end. बीच कॉम्बर्स भी सोचा होगा
अब कौन है, सब जाने का टाइम हो गया, अब यहाँ किसको ढूंढे। बीच कॉम्बर्स वही होता है, दोस हु सर्च द बीच फॉर शेल एंड वैल्यूबल्स। समुद्र के किनारे आके गिरने वाले, चीज़ें उड़ाने वाले होता है बीच कॉम्बर्स। कीमती चीज़ें ऐसे आके मतलब लहर उड़ा के पटक देते, उसके तलाश में लोग आते, वो भी आने का संभावना नहीं। क्यों? क्योंकि मिस्ट भर गया तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो फिर वो भी आने का संभावना नहीं है। What shall we do this man? Sadavo muttered. But his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to snatch the fearful bleeding. लेकिन वो डॉक्टर होने की वजह से उसको तो ब्लीडिंग तो रोकने का इच्छा हो रही है। He packed the wound with the sea moss that strewed the beach. देख लिया तो बस बीच में पूरा मोस भरा हुआ काई, उसने वो काई को इकट्ठा करके उसका वूंड भर दिया। तो पहले बोला था ना, ये वूंड को जल्दी ठीक करने का सर्चिंग कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे वैज्ञानिक, तो यही सही, किसी को पता नहीं ये मोस से घाव ठीक कर सकता है। द मैन मोन्ड विथ पेन इन ए स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। स्टूपर मीन्स मेंटल इनसेंसिबिलिटी, बेहोशी में, मूर्छता में। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी। अच्छा तरीका यही है, इसको तो समुद्र में वापस डाल दो। सदाओ से डांसरिंग हिमसेल्फ, क्योंकि समुद्र में डालने के लिए बोला दुश्मन है। Now that the bleeding was stopped for the moment, he stood up and dusted the sand from his hand. अब तो ब्लड तो बंद हो गया, वो खड़े खड़े अपना हाथ साफ करने लग गया। Yes, undoubtedly that would be best, Hannah said steadily, but she continued to stare down at the motionless man. खाना भी पति को सपोर्ट किया, हाँ इसको समुद्र में डालना चाहिए। फिर वो पति को देगा और उसके बाद जो पड़ा हुआ आदमी को देगा। इफ वी शेल्टर्ड ए वाइट मैन इन आवर हाउस, वी शुड बी अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज ए प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई। सदाओ से, सदाओ ने बोला, मान लो हम इसको घर पे ले जाके शरण दें तो दुश्मन को शरण देने के मारे हमें सज़ा मिल जाएगा। अगर हम एक कैदी का रूप में इसको वापस दें, निश्चित रूप से वो मारा जाएगा। सो द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू सी। हाँ, तब पत्नी ने बोला फिर तो समुद्र में ही डालना, समुद्र में डालना। देखो मन कैसा, समुद्र में डालने का मतलब क्या? समुद्र में डाला है तो ये बेहोश आदमी को समुद्र में डाला तो क्या होगा? 2 मीनिंग है, वो तो मर जाएगा निश्चित रूप से, इसका कोई नाम ही नहीं आएगा। ये है तो काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड, बट neither of them moved. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. लेकिन दोनों ने कुछ समय तक हिला ही नहीं। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. Inert means motionless. Repulsion means hatred. नफरत वाला इस आदमी को थोड़ी देर देख रहे। What is he? Hannah whispered. हे कौन ये? There is something about him that looks American, Sadao said. अमेरिकन लग रहे। He took up the battered cap
Yes, they're almost gone was the faint lettering a sailor he said from an American warship. उसका टूटा हुआ फटा हुआ क्या पढ़ाते ही उसको पता पड़ गया वो एक सेलर है, नाविक है, अमेरिकन वारशिप से गिरा हुआ है. ही स्पेल इट आउट यूएस नेवी, कैप में लिखा हुआ है यूएस नेवी. द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वार, उसका मतलब ये युद्ध में पकड़ा गया कैदी है. ही हैज एस्केप्ड, हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज वाई ही इज वुंडेड. वो बच गया तभी तो ये घायल है. इन द बैग सदावो ग्रीड, सदावो भी हाँ किया.